Hello everyone, my name is Gulshan. Welcome to our channel Tech Geniasa, the Art of Learning Technology. आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक अकाउंट्स का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम सीखेंगे फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये वैसे तो हमने लास्ट सेशन में करा था, बट हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मेनली डील करता है इंडिविजुअल, कॉरपोरेट, बिजनेस, बैंक, इंस्टीट्यूशन से रिलेट जो होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट अगर मैं सिंपल समझाऊं तो ये दो पार्ट में होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल से रिलेट होता है। टेंजिबल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल अकाउंट उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते बट हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो गुडविल, पेटेंट इसके अंदर आते हैं। तो इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली डील करता है एक्सपेंस एंड लॉस में, इनकम और गेन में। दीज अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक ऑफ सिंपली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ये नॉमिनल अकाउंट में ये उसका नेचर रिप्रेजेंट करता है। इसके रूल क्या होंगे? डेबिट व्हाट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, वैसे तो ये रूल मैंने एक्सप्लेन करा था अपनी लास्ट वीडियो में, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जिससे कि आप वो देख लेना रेफरेंस के लिए। अगर कोई इशू हो और अंडरस्टैंड में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड देयर कैटेगरी। हमारे जितने भी पर्सनल, रियल और नॉमिनल हैं उसके अंदर ये अकाउंट्स आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ड्राइंग एंड बैंक, ये आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश आपके रियल अकाउंट में आ जाते हैं। बैड डेब्ट, सैलरी, इंटरेस्ट ये आपके नॉमिनल में आ जाते हैं। ये जो अकाउंट्स हैं ना, ये आपके लेजर्स होते हैं। तो अभी जब हम डेफिनेशंस करेंगे तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी इन सारे टर्म्स को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ होते हैं? हमारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें क्या चीज़ होता है? रिकॉर्ड only those transaction in the book of account which can be expressed in term of money। मतलब क्या? एक ऐसे इवेंट और ट्रांजैक्शन जो होते हैं जिसे हम प्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, तो वो हमारे इस बुक में नहीं एंटर्ड होते हैं। मतलब क्या चीज़? ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या चीज़ होता है? ऑल ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एज देयर कॉस्ट वर परचेज नॉट ऑन मार्केट प्राइस। अगर मैं इसका एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ कि 2 साल पहले मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी थी 25 लाख में, अब उसकी मार्केट प्राइस जो है 40 लाख हो गई है। तो व्हेन आई प्रिपेयर्ड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी तब मेरी बिल्डिंग की जो परचेज वैल्यू होगी वही कंसीडर करी जाएगी जो मैंने परचेज के टाइम पे किया था। ठीक है, 25 लाख। नेक्स्ट है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या चीज़ होता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट क्या चीज़? कि आप जो भी ट्रांजैक्शन पास करोगे
एटलीस्ट आपके 2 अकाउंट्स को वो अफेक्ट करेगा. इफ़ देयर इज़ अ डेबिट देन देयर हैज़ टू बी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. क्या मतलब इसका कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके डेबिट में अमाउंट को बढ़ा रहा है तो वही चीज़ आपके क्रेडिट साइड पे भी इक्वल करेगा. ओके. इफ़ एन एसेट्स इन इंक्रीज, अगर आपकी कोई एसेट्स बढ़ती है तो देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन एसेट्स, तो फिर वो आपकी जो एसेट्स होगी उसमें भी डिक्रीज करेगी ही. और इंक्रीज इन अदर लाइबिलिटी, इसके लिए एक इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. कैपिटल क्या चीज़ होता है, वैसे तो ये हम टर्म के टाइम पे समझेंगे, बट अभी कैपिटल जो होती है ओनर की इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, लाइबिलिटी जो होती है आपकी पेबल अमाउंट होती है, और एसेट्स जो होती है वो कंपनी की एसेट्स होते हैं जो हमारे इनकम को दिखाते हैं या इनकम को बढ़ाने के लिए एसेट्स यूज़ करें. सो नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में 4th वन इज़ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. इसमें बेसिकली क्या होता है, एवरी बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द प्रोप्राइटर. बिजनेस एंड ओनर आर डिस्टिंक्ट. मीन्स क्या चीज़ कि द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से वो चीज़ अलग होगी और ओनर के प्रोस्पेक्टिव से वो चीज़ अलग होगी. ओनर जो बिजनेस के लिए कंसीडर करा जाता है एक क्रेडिटर के लिए, और अगर वो पर्सन अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है ओनर, तो वो एक लाइबिलिटी कहलाएगी बिजनेस के लिए. अगर एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस मीन्स क्या, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड होंगे और कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा. नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. इसमें क्या माना जाता है कि बिजनेस जो है, आपकी जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा. गोइंग कंसर्न concept is defined as the enterprise which are expected to continue operating indefinitely in the future. Next one, matching concept. Matching concept क्या चीज़ होता है कि at the end of the financial year all cost of expense in the organization are to be matched against the revenue of the organization. Income made by the business during a period is compared with the expenditure incurred for earning that revenue. क्या मतलब इसका कि every business is run to the earn profit or the profit is calculated by the business during the accounting period. मतलब आप जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे बिजनेस का वो उसी अकाउंटिंग पीरियड का करोगे. सरप्लस क्या चीज़ होता है, सरप्लस जो होता है प्रॉफिट और एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस. आपके इनकम पे जितने भी आपकी इनकम ज़्यादा होएगी और खर्चे कम होंगे तो वो आपके सरप्लस होंगे, और डेफिसिट क्या होगा, लॉस और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू और इनकम. मतलब क्या कि आपकी इनकम कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा हैं तो वो आपके डेफिसिट में आता है. नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. सो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो है मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. आपके जो ऑब्जेक्टिव में आता है फर्स्ट कि आप एक प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो. नेक्स्ट वन इज़ असर्टेनिंग और नोइंग, आप जानते हो आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में. नेक्स्ट है आपका कि असर्टेनिंग द सोर्स ऑफ द आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. आपके जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम है वो कहाँ से आ रहे हैं आप उनके बारे में जानते हो. असर्टेनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आप जो अकाउंटिंग मेंटेन करता है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकता है बिजनेस की क्या चीज़ चल रही है. नेक्स्ट वन, communicating financial information to various group of user such as investor, creditor and banker. तो जो
अकाउंटिंग मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं वेरियस ग्रुप के साथ। असरटेनिंग द पोजीशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, इसका मतलब क्या चीज़ है कि हमें किन से पैसे लेने हैं और किन को पैसे देने हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वन, असरटेनिंग और नोइंग द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस का जो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसके बारे में जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। सो नेक्स्ट है हमारा, जैसे क्या चीज़ है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सालों से जो बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस सिनेरियो में, तो उसको विच गेव राइज टू स्पेशलाइज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं आपके। फर्स्ट जो आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या चीज़ कि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या चीज़ होती है, इट इज़ कंसर्न विथ द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। आपके जितने भी फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, एंड समराइज एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूज़र। इसका जो समराइज करके फिर ये आपको बताता है कि इसका क्या रिज़ल्ट निकला, मतलब कि प्रॉफिट अर्न हुआ या हमारी कंपनी उस फाइनेंशियल ईयर में सफ़र कर रही है लॉस, और ये आपको ये भी बताता है कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सर्विस रेंडेड बाय अ बिजनेस। मतलब क्या चीज़ कि हम इसमें इंफॉर्मेशन रिलेट हमें जो मिलती है वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज़ क्या चीज़ है आपका, नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है कि ये आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन देती है जो रिलेट करता है कि आपका कितना फ़ंड है, कैश है, या आप कंपनी के प्रॉफिट में हैं या फिर किस चीज़ में है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है। आपके पास जब ये इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कंपनी के लिए, प्रॉफिट के लिए या कंपनी की ग्रोथ के लिए इसमें डिसीजन लेते हैं। तो इट इज़ जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज विल अनेबल द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर मैं सिंपली इन तीनों को एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपकी कंपनी की पोजीशन बताता है कि मार्केट में क्या आपकी पोजीशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेन आप जो सर्विस दे रहे हो या फिर सर्विस ले रहे हो उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए उसको डिफाइन करता है, और मैनेजमेंट आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए और प्रॉफिट के लिए उस पर डिसीजन लेता है। ओके, सो तो ये थी हमारी वीडियो। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि हमारे कुछ टर्म्स और जो डेफिनेशंस होती हैं हम उनके बारे में जानेंगे कि कैसे, जैसे अभी आपने इन पूरी वीडियो में देखा था कि लायबिलिटी एसेट्स वर्ड क्या चीज़ होते हैं, तो उनके बारे में हम सीखेंगे। तो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो टर्म एंड डेफिनेशंस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं अकाउंट्स के सिनेरियो से। थैंक यू।